आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज 7/11/2020 वेदव्यास प्रणीत शिव महापुराण के रुद्र संहिता में पार्वती खंड के 9वें अध्याय में आप आज श्रवण करेंगे। नारद जी कहते हैं, विधेता त्वया शैव वर प्राज्ञाद्भुता कथा वर्णिता करुणां कृत्वा प्रीतिर्मे वर्धिताधिकम। हे तात ब्रह्मदेव, शैव वर माने शिव भक्तों में अग्रगण्य, प्राज्ञ, आपने आश्चर्यजनक कथा कहकर इस ओर मेरा प्रेम बढ़ा दिया। हे तात, जब मैं अपने धाम को चला गया उसके बाद क्या हुआ उसे आप कहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुम्हारे स्वर्ग चले जाने पर कुछ समय बीतने पर मैना ने अपने पति शैलराज के समीप जाकर और उन्हें प्रणाम किया। वहां बैठकर मैना ने नम्रता पूर्वक अपने पति शैलराज से कहा, हे स्वामी, स्त्री स्वभाव के कारण मैं नारद की बातों को भली भांति समझ नहीं पाई, इसलिए किसी सुंदर वर के साथ इसका विवाह कर दीजिए। जो घर भर कुल होई अनुपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा। ऐसा कहा। पार्वती के लिए अच्छे कुल में उत्पन्न तथा उत्तम लक्षणों वाला वर चाहिए। इस प्रकार किया गया विवाह सब प्रकार से सुखद होगा। मुझे यह कन्या प्राणों से भी अधिक प्यारी है, इसके लिए आप योग्य वर ढूंढिए। आपको मेरा नमस्कार है। योग्य वर को पाकर वह भी सुखी ही रहेगी। ब्रह्मा जी ने कहा। इतना कहकर मैना की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने पति के चरणों में गिर गई। गिरिराज ने उसे उठाकर कहा, हे मैना, तुमसे मैं वास्तविक बात कहता हूं, तुम अपने भ्रम को छोड़ो, क्योंकि नारद का वाक्य कभी भी असत्य झूठा नहीं होता है। यदि तुम्हें अपनी पुत्री से स्नेह है तो तुम उससे प्रेम से कहो कि वह स्थिर चित्त होकर के साधना में स्थिर चित्त की बहुत आवश्यकता है। आप लाखों वर्ष जब साधना करते रहिए, अगर मन स्थिर नहीं है तो कोई सिद्धि नहीं होने वाली है। इसलिए सिद्धि के लिए मन को स्थिर होना बहुत आवश्यक है। तो स्थिर चित्त होकर के शिव प्राप्ति के लिए तप करें। हे मैना, यदि शिवजी प्रसन्न हो जाएंगे तो काली के साथ विवाह कर लेंगे, तब सब शुभ होगा। नारद द्वारा कहा हुआ जो अमंगल है वो अमंगल भी नष्ट हो जाएगा, मंगल में बदल जाएगा। अमंगल कौन सा है? योगी। अमंगल कौन सा है? योगी जटिल अकाम मन सहज अमंगल वेश, अस स्वामी यही को मिली परिहस्त असरेख। ये नारद जी ने कहा था। और जो विवाह शंकर सन होए, दोषौ गुण सम कह सबको। अगर ये दोष औरों के लिए हो सकते हैं, परंतु महादेव के साथ यदि विवाह हो जाता है तो जो वर के दोष वखाने सो सब में शिव पै अनुमाने। ऐसा नारद जी ने कहा था।
परंतु भगवान शंकर के ये दोष हैं वो गुण के समान हैं। जो विवाह शंकर सन होई, और तो दोष गुण का काम करेंगे। शिवजी के रहते हुए सभी अमंगल मंगल हो जाते हैं। इसलिए तपस्या द्वारा शिवजी की प्राप्ति के लिए पुत्री को शीघ्र समझाओ। हे नारद, नगाधिराज के वाक्यों को सुनकर मैना प्रसन्न होकर कन्या के पास गईं और उसे तपस्या करने का उपदेश देना चाहा। अपनी कन्या के सुकुमार अंगों को देखकर मैना अत्यंत दुखी हुई और उसकी आंखों से शीघ्र आंसू बहने लगे। वह मैना अपनी कन्या को तपस्या करने का उपदेश नहीं दे सकी। पार्वती अपनी माता के हृदय की गति को शीघ्र समझ गईं और उसके बाद वह सर्वज्ञ परमेश्वरी कालिका देवी माता को आश्वस्त करके बार बार ये कहने लगी, क्या? बुद्धिमती माता, तुम सुनो, आज रात ब्राह्म मुहूर्त के समय मैंने एक स्वप्न देखा है, उसे मैं कहती हूं। एक तपस्वी ब्राह्मण ने दया और प्रेम के साथ मुझे शिवजी की कठोर तपस्या करने का उपदेश दिया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नारद, मैना ने इस स्वप्न को सुनकर पति को बुलाकर उन्हें कन्या द्वारा देखे गए स्वप्न को पूर्ण रूप से सुनाया। अपनी पत्नी से कन्या द्वारा देखे गए स्वप्न को सुनकर हिमाचल ने प्रसन्न होकर अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, कल रात बीतते समय मैंने भी एक स्वप्न देखा जिसे मैं प्रेम से कह रहा हूं, तुम उसे सुनो। एक परम तपस्वी नारद के कथनानुसार उत्तम अंगों वाला मेरे नगर के समीप तपस्या करने के लिए आया है और अपनी कन्या को लेकर मैं भी वहां गया। मुझे मालूम पड़ा कि नारद द्वारा कहा गया वर शिव ही है, दूसरा कोई नहीं है। उस तपस्वी की सेवा करने का मैंने अपनी कन्या को आदेश दिया, किंतु उन्होंने उसकी सेवा को स्वीकार नहीं किया। तब वह सांख्य तथा वेदांत के प्रमाणों से पुष्ट तर्कों द्वारा शास्त्रार्थ हुआ। तब उनकी आज्ञा पाकर मेरी कन्या वहां रहकर उनकी सेवा करने लगी। हृदय में पति रूप से शिवजी को प्राप्त करने की इच्छा से वह उनकी सेवा करने लगी। यह मैंने स्वप्न देखा जो तुमसे कह दिया। हे प्रिय मैना, इस स्वप्न की प्रतीक्षा कुछ समय तक करनी चाहिए। यदि इसे ठीक समझती हो तो मेरी सलाह स्वीकार करो। नारद, इतना कहकर शुद्ध चित्त वाले गिरिराज और मैना धैर्य पूर्वक स्वप्न फल की प्रतीक्षा करने लगे। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने पर सृष्टिकर्ता तथा सज्जनों को सद्गति देने वाले परमेश शिवजी सती के विरह से व्याकुल होकर सर्वत्र घूमते हुए कुछ गणों को साथ लेकर सती के प्रेम से व्याकुल होकर तपस्या करने की इच्छा से वहां आए हिमाचल, जहां पार्वती शिवजी को प्रसन्न कर उन्हें प्राप्त करने की इच्छा से दो सखियों के साथ तपस्या कर रही थीं। अपने कार्य की सिद्धि के लिए देवताओं द्वारा प्रेषित कामदेव के बाणों से बिंधने पर भी शिवजी विचलित नहीं हुए। वे कामदेव को अपने तीसरे नेत्र से जलाकर मेरे वचनों का स्मरण कर स्वयं अंतर्ध्यान वहां से हो गए। कुछ समय बीतने के बाद गिरजा के घमंड को चूर कर पुनः पार्वती की तपस्या से शिवजी प्रसन्न हो गए। किंतु व्यवहार के अनुसार विष्णु भगवान ने शिवजी को प्रसन्न कर काली के साथ उनका विवाह करा दिया। उस समय बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। हे तात नारद, इस प्रकार संक्षेप से परब्रह्म शिवजी का दिव्य चरित्र मैंने सुना दिया। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? ऐसा ब्रह्मा जी ने नारद जी को पूछा। इत्येतत् कथितं तात समासाचरितं विभो शंकरस्य परं दिव्यं किं भूयाशोतमिच्छसे। इस शिव महापुराण के द्वितीय रुद्र संहिता में तृतीय पार्वती खंड
स्वप्न वर्णन पूर्वक संक्षेप शिव चरित्र वर्णन नामक 9वां अध्याय यहाँ पूरा होता है। शेष वार्ता कल। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो शंकर भगवान की जय।